हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। सबसे पहले मैं ये बता दूं कंजंक्शन का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में क्यों करते हैं। तो गाइस, कंजंक्शन जो है वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। कंजंक्शन के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप दो सेंटेंसेस बोलते हो तो अलग अलग सेंटेंसेस है, लेकिन सेंटेंसेस देखने में सिमिलर है पर सब्जेक्ट अलग है। तो वो दो सेंटेंसेस को हम आपस में कनेक्ट करके एक लॉन्ग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो वो दो सेंटेंसेस को जब आपस में कनेक्ट करते हो आप, तो उसमें जो वर्ड का यूज किया जाता है, कनेक्ट करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है, उन वर्ड को ही हम कंजंक्शन कहते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में अगर आप कंजंक्शन को नहीं सीखते हैं तो आप भूल जाइए कि इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि आप रिटन इंग्लिश की बात करें या स्पोकन इंग्लिश की बात करें, दोनों में कंजंक्शन का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इसे सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं और सभी के हिंदी मीनिंग अलग होते हैं, उनका यूज करने का तरीका अलग होता है। तो अगर आपको पूरे कंजंक्शन के नॉलेज चाहिए तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना होगा। अगर आप सोचते हैं कि एक दो कंजंक्शन को हम सीख लेंगे तो बाकी सारे कंजंक्शन अपने आप सीख जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सारे कंजंक्शन को सीखने होते हैं, सभी के यूजेस को अच्छे से सीखने होते हैं, तभी आप इनका यूज कर पाइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर फर्स्ट कंजंक्शन इज स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। स्टिल यानी कि अभी भी। जब आप इस तरह सेंटेंस में बोलते हो ना, वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो अभी भी खा रहा है। मैंने आपसे पूछा कि रोहन क्या कर रहा है, तो आप बोल रहे रोहन अभी भी सो रहा है। तो जो हम बीच में अभी भी का यूज कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको कौन सा वर्ड का यूज करना होगा? स्टिल का यूज करना होगा। ठीक है, जैसे ही चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखते हैं कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मान लो मैं और आप कहीं घूमने जाने वाले थे, तो आप बोल रहे कि तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं रेडी होकर आती हूँ। तो अब बहुत देर मैं वेट कर रही हूँ, आप घर चले गए और आप घर जाकर बहुत देर बाद कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम अभी क्या कर रही हो। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो अभी भी जो मैंने लगाया, अभी भी के लिए हमें क्या यूज करना होगा? स्टिल का यूज करना होगा। तो मैं के लिए सबसे पहले आपको ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको कोई भी इंग्लिश ग्रामर में आप बात कर लो, आपको टेंसेस की, इंग्लिश ग्रामर में जिस टॉपिक की आप बात करो उसमें टेंसेस की जरूरत हमेशा पड़ती है, टेंसेस और मॉडल्स की। तो आपको इसकी नॉलेज बहुत ही जरूरी है। अगर आप टेंसेस नहीं जानते तो मैंने टेंसेस के लिए वीडियो अपलोड कर रखी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर टेंस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। तो मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। ये तो बहुत ही कॉमन है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद मैंने आपको हाल में ही बताया था, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब के बीच में आपको स्टिल का यूज करना है। ठीक है, अभी भी जो आप अपने सेंटेंसेस में यहाँ बोल रहे हो ना, इसका यूज आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करना होगा। जो वन वर्ड्स के जो वर्ड्स होता है ना, चाहे स्टिल हो, ऑलवेज हो, नेवर हो, ये जो वर्ड्स होता है ना, इनका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो आई एम, उसके बाद हमें अभी भी के लिए क्या यूज करना होगा? स्टिल का यूज करना होगा। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होगा। तो इंतजार करने का होता है क्या? वेट। वेट में अगर हम आई लगा देंगे तो हमारा क्या वर्ब हो जाएगा? वेटिंग हो जाएगा। किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा, यानी कि फॉर यू। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो अभी भी भूखा है। मतलब उसने खाना खा लिया है लेकिन उसका भूख खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी भूखा है। तो वह किसी बॉय की बात कर रहे हैं तो हम ही का यूज करेंगे, ही इज। यहाँ भी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या यूज करना है? स्टे का यूज करना है। स्टे का यूज किए, हिज स्टे क्या है? भूखा है, यानी कि हंग्री। He is still hungry, वो अभी भी भूखा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम तो चले गए घर, मैं अभी भी यहाँ हूँ। तो अभी भी के लिए हम स्टिल का यूज करेंगे। ये भी हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, बोलेंगे आई एम। उसके बाद स्टिल का यूज करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल का यूज किया जाता है। स्टिल हियर, यहाँ यानी कि हियर। आई एम स्टिल हियर, मैं अभी भी यहाँ हूँ। तो आपको समझ में आ गया स्टिल का यूज किसी भी सेंटेंस में कहाँ किया जाता है और किस तरह किया जाता है। तो जब भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोलो, उसमें अगर आपको अभी भी का यूज करना है तो अभी भी के लिए आप कौन सा वर्ड का यूज कीजिएगा? स्टिल का यूज कीजिएगा, जो एक तरह से कंजंक्शन होता है। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है,
मैं अभी भी सो रही हूँ। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम सेंटेंस में किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं? न ये पर वो भी, ना मुझे ये चाहिए वो भी चाहिए। मतलब आपको एक चीज तो चाहिए, दूसरी चीज भी आपको चाहिए। जैसे मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ, वह मेरा ही दोस्त नहीं तुम्हारा भी दोस्त है, वहाँ मैं ही नहीं तुम भी जाने वाले हो। तो इस तरह के सेंटेंस ना ये पर वो भी वाले सेंटेंसेस के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना होता है। तो चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। मतलब आप हिंदी तो जानते हो प्लस आप इंग्लिश भी जानते हो, तो इसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे? नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज करेंगे। जैसे कि हम, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ता होती है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। अगर अदर जो आपका सब्जेक्ट बच गया वो है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई का यूज करेंगे। उसके बाद आई क्या है हमारा? आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करने से पहले आपको यहाँ पर नॉट ओनली का यूज करना होगा। क्यों? मैं हिंदी ही नहीं की बात कर रहे हैं ना, इसलिए पहले आपको नॉट ओनली का यूज करना होगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब रहता ना तो पहले आपको सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता, देन आपको नॉट ओनली का यूज करना होता है। लेकिन इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट ओनली का यूज करना है। ठीक है, तो हम बोल रहे आई नॉट ओनली जानता, जानने के लिए क्या यूज करेंगे? नो का यूज करेंगे, जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हिंदी। क्या जानता हूँ? हिंदी जानता हूँ, बट ऑल्सो उसके बाद इंग्लिश का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को भी फ्रेम करते हैं। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई। अब हेल्पिंग वर्ब अगर रहे हमारा सेंटेंस तो वहां पर नॉट ओनली का यूज कहाँ करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। मान लो कोई खड़ा है तो आप बोल रहे हैं ये मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही का यूज करेंगे। ही के साथ क्या यूज होता है? इज का यूज होता है। इसका यूज किए। अब इसमें नॉट ओनली का यूज करेंगे। ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर। किसका भाई? मेरा भाई, यानी कि माई ब्रदर इज नॉट ओनली माई ब्रदर, यह मेरा ही भाई नहीं बट ऑल्सो योर्स। पूरा सेंटेंस फ्रेम हुआ ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो योर्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो मुझे ही नहीं तुम्हें भी जानता है। ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना होगा। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा एज लॉन्ग एज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जब तक। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम भी यहाँ से हिलना मत। जब तक मैं घर से बाहर जा रही हूँ तब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। तो जब तक आप जो अपने सेंटेंसेस में बोलते हो वो डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब तक के लिए आपको क्या यूज करना है? एज लॉन्ग एज का यूज करना है। जैसे हमारा सेंटेंस है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। तो जब तक के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? एज लॉन्ग एज का यूज करना है जब तक के लिए। उसके बाद मैं यहाँ हूँ यानी कि सिंपल हमारा सेंटेंस आई एम हेयर। मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। उसके बाद तुम कहीं नहीं जाओगे। जाओगे यानी कि फ्यूचर वाला सेंटेंस हुआ, जिसमें क्या यूज करना है? विल का यूज करना है और नॉट का यूज करना है, क्योंकि नहीं की बात करें। गो, जाने की गो, कहाँ? कहीं, यानी कि एनीवेयर का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो एनीवेयर। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आप यहाँ पर विल नॉट की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? आप वांट का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में वांट ही कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। तो जब तक के लिए हम क्या यूज करेंगे? एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे। एज लॉन्ग एज, उसके बाद तुम बोलोगे यानी कि यू स्पीक। जब तक मैं यहाँ हूँ एज लॉन्ग एज यू स्पीक, मैं भी बोलूंगा आई विल
स्पीक, आई विल स्पीक, मैं भी बोलूंगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे गाइस, यहाँ पे भी हम बोलेंगे, बोल रहे, ये भी हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, तो यहाँ पर विल का यूज क्यों नहीं हुआ? और यहाँ पर फ्यूचर का सेंटेंस था तो यहाँ पर विल का यूज हुआ। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे वीडियो में तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने विल का यूज क्यों नहीं किया, यहाँ पर यूज क्यों किए हैं। तो गाइस ये तो सच है कि फ्यूचर की बात करेंगे तो हमें विल का यूज करना ही है, तो ये हमारा सेंटेंस हम बिल्कुल राइट बनाया है। तो क्या ये सेंटेंस हम लोग का रॉन्ग है? यू स्पीक हम लोग का रॉन्ग है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। जब भी आप कंजंक्शन के साथ कोई सेंटेंसेस बोलते हो तो वहां पे अगर आपका फ्यूचर का भी सेंटेंस हो वो आपका प्रेजेंट में ही बनेगा। यहाँ पे आप कंजंक्शन के साथ आपका ये सेंटेंस है ना, जब तक तुम बोलोगे, तो जब तक कंजंक्शन के साथ वाला सेंटेंसेस अगर आपका फ्यूचर में भी रहे तो भी आपको उसको प्रेजेंट में ही बनाना है। लेकिन अगर उससे अलग सेंटेंस हो, ये वाला अलग सेंटेंस हो गया, मैं भी बोलूंगा अलग सेंटेंस हो गया, इसीलिए इसमें विल का यूज किए हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कंजंक्शन के साथ कोई सेंटेंस रहता है वो फ्यूचर का भी रहे तो भी हम उसे प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर कंजंक्शन के साथ वाला सेंटेंस नहीं है, वो अलग सेंटेंस है और वो फ्यूचर में है, तो उसे फ्यूचर में ही ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक आप चाहो यहाँ रुक सकते हो। जब तक आप चाहो यहाँ रुक सकते हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है वाइल। वाइल का मतलब होता है करते हुए। वाइल यानी कि करते हुए, मतलब वो पढ़ते हुए खा रहा था, मतलब एक काम तो कर रहा है दूसरा काम भी करते रह रहा है। वो दौड़ते हुए पढ़ रहा था, वो खाते हुए बात कर रहा था, वो सोते हुए गाना गा रहा था। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको वाइल का यूज करना होता है। इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं? वह पढ़ते हुए खा रहा था, वह पढ़ते हुए खा रहा था, तो वह हमारा क्या है? वह के लिए ये हमारा रहा था, यानी पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है जिससे वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो हम बोलेंगे ही के साथ वाज लगता है, वाज लगाएंगे। ही वाज, खाना काम हो रहा है यानी कि ईट में आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगा। क्या करते हुए? पढ़ते हुए। पढ़ते हुए यानी कि कौन सा काम करते हुए? पढ़ते हुए, यानी कि while studying का यूज करेंगे। ठीक है, while studying, वह पढ़ते हुए खा रहा था। He was eating while studying। while एक तरह से आपका क्या है? while हमारा एक तरह से preposition भी है और conjunction भी है। तो मैंने आपको अभी रिसेंट में बताया था ना कि जब भी while आपका preposition रहे उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही रहता है, ये आपको ध्यान है ना। तो while एक तरह से कंजंक्शन भी है और प्रेपोजिशन भी है जिसका यूज इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सोते हुए गा रहा था। ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। मैं यानी कि आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। आई वॉज, गाने की इंग्लिश सिंगिंग। आई वॉज सिंगिंग while, क्या करते हुए भाई? सोते हुए, यानी कि while स्लीपिंग, सोने में आईएनजी लगाएंगे, स्लीपिंग हो जाएगा। I was singing while sleeping, मैं सोते हुए गा रहा था। नेक्स्ट, वह बोलते हुए खा रहा था, मतलब बोल भी रहा था खा भी रहा था, तो हम बोलेंगे खा रहा था। ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। वह यानी कि सी, किसी लड़की की बात कर रहे, सी हम यूज करेंगे। ठीक है, रहित ही कर दे रहे हैं। तो से वॉज, क्या खाने के काम हो रही, यानी कि ईटिंग का यूज करेंगे। ईटिंग, क्या करते हुए? बोलते हुए, यानी कि बोलना का स्पीक में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीकिंग हो जाएगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस सेव हुआ, सी वॉज ईटिंग व्हाइल स्पीकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, वह खेलते हुए पढ़ रहे थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हम खेलते हुए पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है वेदर और। वेदर और यानी कि चाहे करे या ना करे, वो चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा। चाहे वो मुझसे बात करे या ना करे, मैं तो करूंगा। चाहे वो शादी में जाए या ना जाए, मैं तो जाऊंगा। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए वेदर और का यूज किया जाता है। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा। उसका मन वो आए चाहे ना आए, मैं तो जाऊंगा। मैं क्यों अपना मन मारूं? तो चाहे वो आए या ना आए, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वेदर ही कम्स। ही कम्स यानी कि प्रेजेंट का हमारा सेंटेंस बन गया। वेदर ही कम्स, और यहाँ पर और का यूज हम लोगों ने कर दिया। और नॉट आई विल गो, नॉट आई विल गो। तो चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? हमारा सेंटेंस बना वेदर ही कम्स और नॉट, चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा, आई विल गो। नेक्स्ट हमारा है, चाहे वो देखे या ना देखे, मैं तो देखूंगा। तो हम बोलेंगे वेदर दे वॉच।
कि बॉर्न की बात करें, वे की बात करें यानी कि दे का यूज किए, और हम वॉच का यूज करेंगे देखने के सेंस में, और नॉट चाहे वो देखे या ना, वेदर दे वॉच और नॉट। मैं तो देखूंगा यानी कि आई विल, यहाँ पर वॉच का यूज किए तो यहाँ पर वॉच का यूज नहीं भी करते तो भी आपका सेंटेंस राइट है। चाहे वो देखे या ना देखे, मैं तो देखूंगा, वेदर दे वॉच और नॉट आई विल। नेक्स्ट है चाहे वो खाए या ना खाए, मैं तो खाऊंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजम्पशन है एज फार एज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जहां तक। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, जहां तक मैं जानता हूँ उसकी शादी हो चुकी है। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। तो जहां तक के लिए आपको क्या यूज करना है, एज फार एज का यूज करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जहां तक मैं जानता हूँ वह पढ़ता है। कि कोई लड़का है सामने से क्रॉस होके जा रहा है, तो बगल वाला पर्सन आपसे पूछ रहा है कि वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, तो आप बोलो जहां तक मैं जानता हूँ वो पढ़ता है। कि जहां तक के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज करना होगा, एज फार एज का यूज करना होगा। तो बोलेंगे एज फार एज मैं जानता हूँ, यानी कि क्या बोलेंगे, आई नो। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई नो वह पढ़ता है, यानी कि ही स्टडीज। ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। एज फार एज आई नो ही स्टडीज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जहां तक यानी कि एज फार एज वो जानता है, यानी कि he knows। as far as he knows हम खेलते हैं, यानी कि we plays। हम खेलते हैं, we play। जहां तक मैं जानता हूँ वे लोग बातें करते हैं। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है।